वो कर्मों के कारण आती है ना खराबी। जब विकर्म करती है आत्मा, जीव कोई भी आत्मा, जीवात्मा विकर्म करती है तो उसके डीएनए खराब हो जाता है, माना कारण शरीर खराब हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर खराब हो जाता है, स्थूल शरीर पर इफेक्ट होती है। तो रोग शोक जो भी शरीर में आते हैं स्थूल शरीर में, वो सब डीएनए से आते हैं। तो डीएनए रिपेयर करो तुम, तो डीएनए रिपेयर कैसे होगा? आज डीएनए के योग सिखाए जाते हैं, तो तुम ये योग करो तो डीएनए ठीक होगा। डीएनए ठीक करना माना योग बल से वो डीएनए में जो डेफिसिट हुआ है, वो नेगेटिविटी भरी है डीएनए में, वो डीएनए को योग बल से, जिससे तुम कनेक्शन जुड़ के पावर लाओगे, मगर अल्टीमेट तो पावर आत्मा के थ्रू आएगी ना। डीएनए माना हम समझते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज में, डीएनए में डिफेक्ट माना कारण शरीर में डिफेक्ट, कारण शरीर में डिफेक्ट माना आत्मा में डिफेक्ट। मतलब ये अल्टीमेटली डिफेक्ट तो आत्मा में होती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर डीएनए चेंज करना है, पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव पावर लाना है, या आपकी सोच बदलनी है, डीएनए को बदलना है, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव पावर, परम तत्व को लाना पड़ेगा। क्या ये यही पॉसिबल है? हाँ, तो स्पिरिचुअल नॉलेज तो यही कहता है ना, डीएनए में जो ठीक करना है, डीएनए में डिफेक्ट को ठीक करना है, तो तुम्हें पावर चाहिए। ठीक, कोई भी चीज ठीक करने के लिए पावर चाहिए ना। अब पावर कहाँ से आएगी? नेगेटिव सोचते तो नेगेटिव आएगी, तो और डीएनए खराब हो जाएगा। अब जब डीएनए खराब होगा तो फिर तुम्हारा दूसरा जन्म भी खराब हो जाएगा। तो विचार बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। विचार केवल विचार बदलने से भी नहीं आता। पॉजिटिव विचार से तुम्हारा डीएनए खराब नहीं होगा, नेगेटिव तुम्हारी नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी, मगर तुम्हें डीएनए ठीक करने के लिए या कारण शरीर ठीक करने के लिए तुम्हें पावर चाहिए, आत्मा की शक्ति चाहिए। अब आत्मा की पावर है परम लाइट है। क्या है? परम लाइट। आत्मा को चाहिए परम लाइट, परम प्रकाश चाहिए। ये प्रकाश नहीं चाहिए जो आप ढूंढ रहे हैं ना। तो योग बल आज कई प्रकार के योग सिखाते हैं, गीता में भी 18 प्रकार के योग है। तो कौन से योग से तुम, योग माना कनेक्शन, तुम किनसे कनेक्शन जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आत्मा में पावर आएगी, तो डीएनए ठीक होगा। अब डीएनए ठीक करने के लिए तुम्हें परम लाइट चाहिए, परम प्रकाश चाहिए। परम लाइट माना परम प्रकाश चाहिए। अब परम लाइट और परम प्रकाश किसको तुम कहोगे? कहां से मिलेगा? जिससे तुम योग लगाओगे उसमें जो होगा वो तुम्हें मिलेगा। जिसको योग माना याद, जिसको तुम याद करोगे उसी से तुम्हें मिलेगा। तुम भूतों को याद करोगे, भूतों को मिलेगा। तुम देवताओं को याद करो, देवताओं को मिलेगा। जिनके पास जो होगा वो तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हें पावर, आत्म डीएनए ठीक करने के लिए पावर चाहिए, और पावर तुम्हें किनसे मिलेगी? वो तुम्हें केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी से ही। मतलब जो आत्मा के रचयिता है वही उनको दे सकते हैं। आत्मा का रचयिता परमात्मा है। तो तुम परमात्मा को एक्यूरेट, शिव को जानते हो, जैसे इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, तो शिव को जानते हो, तो शिव निराकार से पावर मिलेगी। शिव साकार, शंकर के अवतार से पावर नहीं मिलेगी। शिव निराकार से पावर, क्योंकि पावर हाउस निराकार है शिव। शिव निराकार को याद करो, गॉड इज लाइट, सारे जहां का नूर है वो, पर ब्रह्म परमेश्वर है। ब्रह्म माना लाइट। तो शिव निराकार को परम धाम में याद करोगे तो मिलेगी। समझ में आए? क्योंकि परम धाम में परम प्रकाश शिव रहता है, निराकार शिव रहता है। तो निराकार शिव को याद करने से तुम्हें याद रहेगी। तो उसको योग की विधि एक्यूरेट चाहिए। योग की विधि एक्यूरेट होगी तो शिव से पावर हाउस है उससे मिलेगी, और पावर आएगी तो तुम्हारा डीएनए ठीक होगा। डीएनए ठीक होगा तो तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। शरीर ठीक हो, सारे रोग शोक सब ठीक हो जाएगा। सारा रोग शोक का कारण ही है डीएनए खराब होना। तो बाबूजी सिर्फ पॉजिटिव सोचने से तो काम नहीं होगा ना, जो आप परम लाइट और परम प्रकाश की जो बात कर रहे हैं। पॉजिटिव सोचने से तुम्हारी आत्मा के अंदर या डीएनए में नेगेटिविटी नहीं आएगी, ये रुक जाएगी। हाँ, ठीक। मगर जो जन्म से, कई जन्मों से तुम्हारे डीएनए में नेगेटिविटी पड़ी है, विकर्म करे, नेगेटिविटी माना विकर्म माना पाप। पाप कैसे धुलोगे? जैसे गीता ने भगवान को क्या कहा? भगवान जो है, गीता का भगवान कृष्ण ने क्या कहा? तू मुझको दे और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मैं मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सर पापों को तू विनाश कर दूंगा। तो डीएनए को ठीक करना है तो पापों का विनाश करना पड़ेगा। डीएनए में पाप रिकॉर्ड पड़ा है, हर डीएनए में पाप रिकॉर्ड पड़ा है, इसलिए डीएनए खराब होता है। जब डीएनए खराब होता है तब तुम्हारा स्थूल शरीर खराब होता है। इसलिए लोग आज डीएनए का योग लगा रहे हैं, अलग अलग योग लगा रहे हैं। मतलब अल्टीमेट योग का कोई भी हो, योग का कारण क्या है? योग माना कनेक्शन, किससे तुम कनेक्ट करोगे? तो परमात्मा से तुम जानोगे, मानोगे, और परमात्मा से भी ये विधि चाहिए, नॉलेज चाहिए कि उससे पावर कैसे आएगी। तुम पावर हाउस से कनेक्शन करोगे तो बिजली आएगी ना। अगर ये तुम्हारे बल्ब में बिजली चाहिए तो पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो बिजली आएगी ना।
अगर पावर हाउस से कनेक्शन नहीं होगा तुम्हारे बल्ब में बिजली आएगी। तो ये आत्मा एक समझो एक पावर हाउस से कनेक्शन हुआ बल्ब है, पावर हाउस है परमात्मा, परम आत्मा। तो इस ब्रह्मांड का परम आत्मा है शिव। तो बापू जी जैसे डीएनए में से ये बोलते हैं कि डीएनए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको मतलब आज तक जितने भी ये लोगों ने डीएनए के ऊपर रिसर्च की है साइंस वालों ने, तो उससे उसका और स्पिरिचुअलिटी से दोनों का डिफरेंट है। मतलब स्पिरिचुअलिटी जितनी आगे बढ़ेगी उतना ही साइंस आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि डीएनए को हम 90 फीट बड़ा करके उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक तो उस आत्मा की हिस्ट्री इतनी वो लोग नहीं पता कर पाए। देखो मैं एक बताऊं, क्या डीएनए के अंदर पूरी हर चीज की हिस्ट्री है, उस आत्मा की टोटल हिस्ट्री होगी, मतलब अनंत समय का ड्रामा होगा उसके अंदर? देखो हर डीएनए में जब से वो आत्मा की पैदाइश हुई है तब से उस डीएनए में उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखी पड़ी है। मतलब उसके हर सेकंड का रिकॉर्ड है उसके पास डीएनए। जैसे देखो अभी बताया ना कि आत्मा का एक फ्रैक्शन है डीएनए, क्या? तो जैसे आत्मा के अंदर जब से वो आत्मा जन्मी उसके कई जन्म मरण के चक्र में उसमें रिकॉर्ड है ना। जैसे आत्मा में सब कुछ, हाँ, आत्मा में तो सब कुछ बेहिसाब समय का, जब से आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा का तब से उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार कहाँ से आए, कई जन्म लिए, कितने लाए, कहाँ रहा है, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिकॉर्डिंग है ना। तो वो डीएनए एक फ्रैक्शन है। आत्मा का क्या है? फ्रैक्शन, कारण शरीर से आया आत्मा, कारण शरीर, आत्मा के अंदर सारा कारण शरीर आया, कारण शरीर का एक फ्रैक्शन है डीएनए। तो हर डीएनए में उसकी आत्मा का जो रिकॉर्ड है वो डीएनए में आता है। तो बापूजी ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में साइंस वाले उस मम्मी का एक डीएनए ले और उस डीएनए से उसकी आत्मा की अनंत समय की हिस्ट्री जो है वो जान पाए, कितने जन्म लिए, कहाँ लिए, क्या किया, क्या सोचा, सब कुछ मिल सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल होगा? हाँ ऐसे पॉसिबल होगा, जरूर होगा। इसलिए तो देखो एक बात बताऊं, जो कुरान और बाइबल में क्रिश्चियन मुसलमान जो कह रहे हैं ना क़यामत के दिन में मम्मी क्यों बनाते हैं, बॉडी की वैल्यू क्यों है, उसको डीएनए को संभाल के क्यों रखते हैं? तो हिंदू लोग तो नहीं रखते, तो फिर देखो आपका एक एग्जांपल दूं आपको। हिंदू शास्त्रों में जो सागर के 100 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था, ओके, शराब से भस्म करके जलाकर कर दिया, उसकी राख बन गई ना। बन गई। राख का एक एक कण जी ये सेल है ना, क्या हुआ है? डीएनए है ना। शरीर का सेल माने डीएनए। तो राख के अंदर डीएनए है ना। तो सागर के पुत्रों को जीवता करने के लिए भागीरथी ऋषि ने धरती पर गंगा को उतारे। तो गंगा का जल स्पर्श होते ही सागर के 100 पुत्र जिंदा हो गए ना राख से। कैसे हुए? राख से पैदा हो गए ना। तो राख डीएनए हो गया ना। जब राख से हुबहू वो मनुष्य पैदा हो सकता है, एक राख के एक सेल से, राख का एक कण से। हाँ वो तो भारत के शास्त्रों को कोई झूठ नहीं कह सकता ना, कह सकते हैं, प्रैक्टिकल है ना। तो सागर के 100 पुत्रों को जिंदा किया। अब जैसे एक बात बताऊं कि जैसे गौतम मुनि की जो गौतम ऋषि की जो पत्नी को श्राप दिया था, उसको वो अहल्या से शल्या बन गई, पत्थर बन गई। हाँ पत्थर बन गई। और राम ने उसको पैर रखते ही वो पत्थर से अहल्या बन गई, शल्या से अहल्या बन गई। शल्या बना पत्थर। तो पत्थर ये सभी क्या कोई मजाक है? तो वो आत्मा पत्थर क्यों बन गई? पहले किसी को श्राप देते, जा तू पत्थर बन जा, तू कौवा बन जा, चिड़िया बन जा। कि उसी ऋषि मुनियों में श्राप की शक्ति थी, तो उसके डीएनए बदल जाते थे। क्या बदल जाते थे? डीएनए बदल जाते। वो पक्षी का डीएनए बन गया, जानवर का डीएनए, मगर ओरिजिनल रूप से उसकी आत्मा का कन्वर्जन हुआ। तो वो सब बहुत गहरा सब्जेक्ट है। ये सभी समझने के लिए तुम्हें आत्मा से तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार, संस्कार से तुम्हारा कारण शरीर से डीएनए बनता है। ये सब बहुत गहरा सब्जेक्ट है। उसको समझने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। इतने कोई आसान चीज नहीं है। एक डीएनए साइंस जो ढूंढ रहे हैं, साइंस जो कह रहे हैं वो थूल रूप से कह रहे हैं। साइंस के साधन थूल है। अगर साइंस के साधन परम तत्वों का हो तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे इन लोगों ने अणु बॉम्ब पहले बनाए थे, अणु बॉम्ब से परमाणु बॉम्ब बनाएंगे, तो अणु बॉम्ब से परमाणु बॉम्ब में मल्टीपल एनर्जी रिलीज हुई ना। जैसे हाइड्रोजन को रिफाइन करो तो हाइड्रोजन परमाणु बनता है ना। तो अणु माना तत्वों को रिफाइन करो तो परम तत्व बनेंगे। तो परम तत्व मतलब अणु को तुम रिफाइन करो तो परम तत्व बनेगा, तो एनर्जी आएगी, तो हुबहू वो बन जाएगा वो। मगर इसके लिए जो डीएनए है उनको हुबहू मनुष्य बनाने के लिए वो पावर चाहिए। क्या चाहिए? पावर। वो स्पिरिचुअल पावर चाहिए।
परम प्रकाश चाहिए, डिवाइन नॉलेज चाहिए, डिवाइन नॉलेज और डिवाइन लाइट चाहिए। ऐसे नहीं हो सके साइंस वालों ने बना दिया, अभी तक क्यों नहीं बनाया? साइंस वाले कह रहे हम डीएनए पर से वो मनुष्य बनाएंगे, मगर जैसे सागर के 100 पुत्र तो राख के कण से, गंगा के स्पर्श से, तो गंगा आई थी स्वर्ग से। गंगा को धरती पर कहां से उतारा? भागीरथी ने शंकर के घटाव के द्वारा स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जो जल था, जल में इतनी एनर्जी थी कि कोई भी राख के कण के, माना राख का कण, माना आज का डीएनए, वो डीएनए को स्पर्श करते ही हूबहू वो मनुष्य बन गया। तो वो डीएनए को हूबहू मनुष्य बनाने तो मतलब ये अभी टेक्नोलॉजी आनी बाकी है, आएगी कि नहीं आएगी? आ सकती है, मगर वो डीएनए जैसे वो बाल में से पूरा क्लोन बना लेते हैं आज के समय में। हाँ, बाल में से क्लोन बना लेते हैं। जैसे पहले सीप का क्लोन बनाकर उन्होंने हूबहू सीप बनाई, गेटा बनाया था। तो मनुष्य भी बना सकते हो, वो मनुष्य भी बना सकते हो, उन लोगों ने तो बैंड पर लगाया, बाकी साइंस डेवलप। मगर अल्टीमेट तो बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल पावर चाहिए, तो जल्दी बन जाएगा।